अगर आप किसी से नाराज़ हैं, दुखी हैं और आप बदला लेना चाहते हैं, तो अक्सर आपके बड़े आपको ये सलाह देते हैं कि माफ़ कर दो उसे, भूल जाओ इस बात को, जाने दो, इससे तुम्हें नुकसान होगा। तो इस तरह की सलाह दे करके वो आपको शांत करने की कोशिश करते हैं। लंबे समय तक ऐसी ही बातें हम सुनते रहते हैं समाज में, फिल्मों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, अपने हितैषियों के माध्यम से, और कहीं न कहीं हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए। तो चलो, किसी ने अगर मेरा बुरा किया भी है तो क्या हुआ, मैं उसे माफ़ कर दूँ। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो कभी किसी को माफ़ कर ही नहीं पाता। माफ़ी की स्थिति आने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना होता है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते और आध्यात्मिक रूप से ग्रो नहीं करते, तब तक आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते। तो अगर आप एक आम जीवन जी रहे हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, आध्यात्मिकता आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, तब भूल कर भी इस सलाह को महत्व न दें कि आपको किसी को माफ़ कर देना चाहिए। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, ताना मारा है या कुछ भी ऐसा किया है, बोला है जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपको अंदर ही अंदर आप बौखला रहे हो, गुस्से में हो, तो आप बदला ज़रूर लें। अब जब मैं ये कहती हूँ कि बदला ज़रूर लें, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जाएँ और उसे भी मार-पीट कर लें, उसको भी 4 बातें सुना दें या फिर उसका कुछ नुकसान कर दें। बदला लेने का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करें कि सामने वाला का नज़रिया चेंज हो जाए या फिर आपका अपना ग्रोथ हो जाए। बदले की इस भावना को अगर हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें, तो इससे हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बन सकती है और हमारा ग्रोथ भी अच्छा होगा, हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। कोई इंसान बदला लेने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, कमा सकता है, ऐसा जीवन जी सकता है कि हर कोई उसको रोल मॉडल मान ले, हर कोई उसका एग्जाम्पल देने लगे। क्या ये बदले का तरीका नहीं हो सकता? बहुत छोटी उम्र में मेरे एक अंकल ने मुझे ताना मारा था कि देखते हैं भैया तुमको कितना पढ़ाते हैं, और मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मेरे पापा पे सवाल उठा रहे हैं, और मैंने उस टाइम पे कहा था कि मैं पीएचडी करके दिखाऊंगी। हालांकि पीएचडी शादी से पहले तो नहीं हो पाई, संभव शादी बहुत जल्दी कर दी गई, लेकिन इसी बदले की भावना ने मुझे प्रेरित करके रखा हर विषम परिस्थिति में, और मैंने पीएचडी कंप्लीट की। तो अंकल का वो ताना अगर मैं उस समय उनको कुछ और उल्टा सीधा बोल करके, पापा के सामने रो करके निकाल देती, तो मेरा ये ग्रोथ नहीं हो पाता। आज मैं उनके लिए थैंकफुल होती हूँ कि उन्होंने मुझे उस तरह से गुस्सा दिलाया था, और नतीजा मेरे पीएचडी के सर्टिफिकेट के साथ मेरे पास है। मैं कहती हूँ अपने ही एक्सपीरियंस से कि मुझे जब भी लोगों ने किसी तरीके से हर्ट किया है, धक्का दिया है, चोट पहुँचाई है, कुछ मुझे नुकसान करके गए हैं, मैंने हमेशा बदला लिया है। मैंने कभी किसी को माफ़ नहीं किया, लेकिन मैंने कभी डायरेक्टली उनको जाकर के सेम चीज़ें नहीं लौटाई। मैंने अपने आप पर काम किया और उसका नतीजा रहा कि मेरा ग्रोथ होता रहा। इसी तरह से मैं कई लोगों को जानती हूँ जो ऐसे ही अपने साथ हुई घटनाओं को, गलत बातों को यूज करते हैं पॉजिटिव वे में और अच्छा सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो बदला लेने की भावना एक बहुत अच्छी भावना है अगर उसका इस्तेमाल सही से किया जा सके। प्रकृति ने हमारे अंदर कोई भी इमोशन गलत नहीं डाला है, हम इस्तेमाल करना नहीं जानते, गलत वे में इस्तेमाल करते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। फिर हम भावनाओं को कैटेगराइज करने लगते हैं कि ये गंदा है, ये सही है, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं, जो भी फ्लो आपके अंदर आता है, सबको यूज़ करना सीखिए और इसी तरीके से बदले लेने की भावना को भी यूज करना सीखिए और बढ़ते रहिए।